इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था इकाइक अंक ज्ञात करना और दूसरा था योगफल ज्ञात करना। योगफल में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात किया, सम संख्याओं का ज्ञात किया, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात किया। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना सीखा। फिर हमने प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना सीखा। उसके बाद सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना सीखा। आज हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, इस टॉपिक में सभी हमारे जो होंगे भाग से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, भाग से संबंधित प्रश्न होंगे और उसमें ये हमारा टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप नंबर हमारा क्या है? टाइप नंबर ये हमारा 1 है। तो ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। हमें ये बताना है 1 से 100 तक ऐसे कितनी संख्याएं आएंगी जो 7 से भाग हो रही हों। तो इस सवाल को हम थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करें, हमें पहली संख्या कौन सी मिलेगी? तो 7 से जो विभाजित हो रही होगी, तो पहली संख्या 1 2 3 4 5 6 ये कोई विभाजित नहीं हो रही। पहली संख्या 7 से 7 ही विभाजित हो रही है, 7 एकम 7। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या देखें 8 9 10 11 12 13 ये कोई नहीं होगी। अगली संख्या क्या होगी? 14 होगी। ठीक है, 14 बाद देखें तो 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 नहीं होगी। अगली संख्या क्या होगी? 21 विभाजित होगी। अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही संख्याएं 7 से विभाजित हो रही हैं जो 7 के पहाड़े मार रही हैं। ये कह सकते हैं वही संख्याएं विभाजित हो रही हैं जो 7 के पहाड़े मार रही हैं। या ये बात हम और भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं 7 के पहाड़े मार रही हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमने जैसे मान लो ये हमें मालूम चल गया ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसमें 7 जोड़ दो 14 आ गया, 14 में 7 जोड़ दो 21 आ गया। मतलब 7 जोड़ के भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। लेकिन ये ध्यान रखें जो पहली संख्या लिखें वो 7 से विभाजित हो रही हो। ठीक है, तो उसमें 7 7 जोड़ते जाओ तो जितनी भी संख्याएं आपकी आएंगी वो सब 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमें तो ये 100 तक बताना है। तो ये 21 हो गया, सही है। इसके बाद अगली क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? सही है, 56 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? 63 हो जाएगी। अगली क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी। हमें 100 तक जाना है। 70 बाद अगली क्या हो जाएगी? 77 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? 51 हो जाएगी। 91 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? 98 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्याएं हो गई। मतलब 1 से 100 तक ऐसी 14 संख्याएं हैं, ऐसी 14 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो समझने में आ गई होगी ये बात। लेकिन ये छोटा सवाल था तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे 1 से 100 नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये अगला सवाल है 1 से 200 1 से 1000 तक कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे हम नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पे छोटा था, गिन लिया। तब फिर ये सवाल कैसे किया जाए? तो इसको हमारे पास दो विधियां हैं, दोनों विधियों से देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो विधि ये है कि 1 से 100 तक कहा है ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हमें मालूम चल गया पहला नंबर क्या है? 7 है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा? जो 7 से पूर्णतः 14 होगा। और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और आखिरी क्या होगा? आखिरी 100 तक का है तो 100 तो हो नहीं सकता है। 100 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, भाग करके देख लें, हमें मालूम चल जाएगा। 99 भी नहीं है, 99 नहीं है। तो आखिरी संख्या क्या है? आखिरी संख्या जो पूर्णतः विभाजित होगी वो क्या है? वो 98 98 है। ठीक है, अब एक सूत्र होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। एल क्या है? एल का मतलब होता है लास्ट नंबर। एल का मतलब क्या है? लास्ट नंबर। जैसे यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 98। सही है, तो एल जगह 98 आ जाएगा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या है? 7 7 आ जाएगा। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब वही होता है जो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया। क्या पूछा गया? ऐसी कितनी संख्याएं। एन का मतलब संख्याएं। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से पूर्णतः विभाजित। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। अब डी क्या है? डी का मतलब है जिससे
भाग करने को कहा जाए। जैसे यहाँ पे किससे भाग करने को कहा जा रहा है, 7 से भाग करने को कहा जा रहा है, तो 7 डी का मान 7 हो जाएगा। या ये कह लो कि यहाँ पर जो संख्या है इनका अंतर, जैसे 7 के बाद 14 आया, 14 के बाद 21 आया, तो सब में 7 का अंतर है, तो डी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो देखें ध्यान से, एल का वैल्यू होगी कितनी होगी, 98। ए की वैल्यू कितनी होगी, 7, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है, 7 ही है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 98 बराबर, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 से अंदर गुणा करेंगे, तो 7 और एन की गुणा हो गई 7n, और ये 7 एकम माइनस 7 एकम कितना हो गया, 7 हो गया। ये 7 प्लस का, ये 7 माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये हमारा आ गया 98 बराबर कितना आया, 7n आया। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 इधर भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा 98/7। तो n बराबर आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 शेष बचा, 7 चौक 28, n बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। हमारी संख्याएं कितनी आ गई, 14 आ गई। देखो यहाँ पे भी 14 आ रहा था, यहाँ पे 14 आ रही थी। ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ी विधि हो गई। अब हम बिल्कुल इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। किससे पूर्णतः विभाजित हैं, 7 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 1 से 100 तक का है तो टोटल संख्याएं हो गई 100। कितनी संख्याएं हो गई, 100। 1 से 100 तक का है तो कितनी संख्याएं हो गई, 100 हो गई। और किससे विभाजित करना है, 7 से विभाजित करने को है। कुछ मत करो, बस 7 से इसको भाग दे दो। 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। हमारा कितना आया, 3, जीरो उतार लेंगे, ये हो गया 7 चौक 28। कितना शेष बचा, 2। शेष बचे या ना बचे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। शेष बच रहा है तब भी कोई बात नहीं, बचेगा, सही है, बच रहा है तब भी कोई बात नहीं, नहीं बचेगा तब भी कोई बात नहीं, हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारी कुल संख्याएँ जो हैं, कुल संख्याएँ जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, कुल संख्याएँ हमारी 14 हो जाएंगी। समझ में आ गया हो गया सबको। अब सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला है 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 1 से 200 तक का है, तो 1 से 200 तक का है तो टोटल संख्याएं 200 हो गई। किससे पूर्णतः विभाजित है, 6 से। बस 6 से भाग कर दो, हो जाएगा 6 तियाँ 18, 2 बचा, ये जीरो आ जाएगा, 6 तियाँ 18, 2 शेष बचा, तो शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी कुल संख्याएं जो हैं वो कितनी आ गई, कुल संख्याएं हमारी 33 आ गई। 33 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 200 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 33। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है 1 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, 1 से 1000 तक टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 1000 ही हो गई। और किससे पूर्णतः विभाजित करने को है, 5 से। तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, जीरो उतार लेंगे, 0 बार हो जाएगा, फिर 0 आ गया, 0 बार हो जाएगा। कहने मतलब हमारी कितनी संख्याएं आ गई, 200। मतलब कुल संख्याएं 1 से 1000 तक ऐसी कुल संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं वो कितनी है, 200 है। हमारा कितना आंसर आ गया, 200 आ गया। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, संख्याएं सभी कहाँ से स्टार्ट हो, सही है, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ये हम जो ट्रिक लगाएंगे ये तभी लगा सकते हैं जब संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। अगला क्वेश्चन है हमारा 200 से 300 तक। अब देखो ये बदल गया थोड़ा, 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। कहाँ से कहा है, 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। ये कैसे किया जाए, अब इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने तुम्हें पिछले योगफल वाले में बताया था कि जो 1 से शुरू ना हो तो उनमें क्या किया जाता है। हमें ये 200 से 300 तक चाहिए, तो हम क्या करें, हम पहले निकाल लेंगे 1 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। हम पहले ये निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे। हमें 200 से चाहिए तो हम कहाँ से घटा दें, 1 से कहाँ तक की घटा दें, 199 तक की घटा दो, क्योंकि हमें 200 से चाहिए तो 199 तक घटाएंगे, अपने आप 200 से बच जाएंगे। वो मैंने तुम्हारे लिए सब समझाया है वहाँ पे, फिर से देख लो। क्या एक जैसे हम संख्या लिखेंगे 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा, क्या आएगा 198 199, फिर 200 आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, 300। तो हमने क्या किया, 1 से 300 तक हम निकाल ले रहे हैं 13 से कितनी पूर्णतः विभाजित संख्याएं, और हमें चाहिए 200 से, तो 1 से 199 तक की
सही है। ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 पूर्णतेवाज है वो इसमें से घटा देंगे, अपने आप 200 से 300 तक की हमें संख्या मिल जाएंगी। अब 1 से 300 तक कैसे निकालेंगे, तो 1 से 300 तक का हमें मालूम है, हम ऊपर यही सीखे। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 300 हो गई, और किससे भाग हो जाएगा, 13 से भाग हो जाएगा। सही है, हमें मालूम चल जाएगा 13 से किसको भाग कर देंगे, 300 को। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 13 से किससे भाग कर देंगे, 199 को, हमें मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 4 बचा, और 40, 13 तियाँ 39। शेष से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, 23 आ गई ये, और यहाँ भाग करेंगे 13 एकम 13, यहाँ 6 आ गया, 69, 13 पंजे 65। कितनी संख्याएं आ गई, 15 ये आ गई। मतलब 1 से 300 तक ऐसी 23 संख्याएं हैं जो 13 से पूर्णतेवाजित हैं, और 1 से 199 तक ऐसी 15 संख्याएं जो 13 से पूर्णतेवाजित हैं। तो कितनी बची, 23 में 15 घटाओ, कितनी आ गई, 8। मतलब हमारी 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 13 से पूर्णतेवाजित हैं, तो वो कितना हमारा आ गया, 8। ठीक है, तो सबको समझने में आ गया होगा। इसका अगला टॉपिक हम आगे अगली वीडियो में बताएंगे। इसके 3 से 4 टॉपिक हैं, ये पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर अगली वीडियो हम, ठीक है, अगली वीडियो आगे बताते हैं। धन्यवाद।